हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बढ़िया। ठीक है। देखो, हम पार्ट टू का कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहे हैं। इसमें 1.1 हो स्टार्ट हुआ है और ये लेक्चर 3 है। ठीक है। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने क्या सीखा था? इसके पहले वाले लेक्चर पे अपन ने इंट्रोडक्शन सीखा था। ठीक है, आयोटा टर्म का इंट्रोडक्शन, फिर प्रॉपर्टीज़ वगैरह सीखा था। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर सीखा था क्या होते हैं, और फिर इसके बाद में कुछ हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया था। ठीक है। तो इसमें कहाँ तक हो चुका था लास्ट वाले लेक्चर में? ठीक है, और 17 तक हो चुका था, ये प्रूफ हो गया। इसके बाद में आज इसके आगे से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलो फिर देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18, इफ x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b होल क्यूब, तो शो दैट x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। ठीक है। तो देखो यहाँ से सिंपल सा जो यहाँ पर लिखा है, आर एस एस को ए प्लस बी होल क्यूब से ओपन कर देते हैं। तो सबसे पहले ये बताओगे ए प्लस बी होल क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है। तो इसी फार्मूले में पुट कर दो। ठीक है। सो एल एच एस तो सेम रहेगा, मीन्स एक्स प्लस आयोटा वाई सेम रहा। ठीक है। इसके बाद में इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी होल क्यूब। सो ए क्यूब, ये तो ए क्यूब हो जाएगा, प्लस बी क्यूब मीन्स आयोटा बी क्यूब हो जाएगा, आयोटा आयोटा बी होल क्यूब प्लस 3a²। ए स्क्वायर तो सेम है, ए स्क्वायर लिखा, और बी की जगह पर आयोटा बी कर देना है। ठीक है। प्लस 3ab², 3ab मीन्स कितना? आयोटा बी होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो। सो यहाँ से क्या मिल जाएगा? ए क्यूब, आयोटा क्यूब की वैल्यू कितना होता है? माइनस आयोटा, सो इसको लिख सकते हैं माइनस आयोटा बी क्यूब प्लस 3 आयोटा a² बी, 3 आयोटा a² बी, और आयोटा स्क्वायर देखो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये क्या मिल जाएगा? -3ab मिल जाएगा। दिस इज x प्लस आयोटा y। ठीक है। सो एक चीज़ देखो यहाँ से, थोड़ा सा इसका रियल पार्ट को एक साथ में लिखोगे। तो ये बताओ इसका रियल पार्ट कितना है? ए क्यूब और -3ab² है, और ये दोनों में आयोटा है, तो ये इमेजनरी पार्ट है। सो यहाँ पर लिखना है ए क्यूब -3ab², ये रियल पार्ट हो गया। और यहाँ से इमेजनरी पार्ट क्या लिखोगे? यहाँ पर लिखोगे आयोटा, कॉमन कर लो, सो लिखोगे 3a² बी, 3a² बी, और यहाँ पर देखो माइनस बी क्यूब बचा है ना, सो यहाँ पर क्या लिखना है? माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है। अब ये बताओ इसका रियल पार्ट ये है और इमेजनरी पार्ट ये है, तो यहाँ से कंपेयर कर लो, और इसका रियल पार्ट एक्स है और इमेजनरी पार्ट वाई है। सो यहाँ पर लिखोगे बाई कंपेयरिंग एक्स इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? यही टर्म तो होगा ना, एक्स इज इक्वल टू ए क्यूब -3ab²। ठीक है। सो थोड़ा सा इसको ऐसे लिख सकते हो क्या? ए कॉमन कर लो, ए कॉमन किया क्या बचेगा? a² -3b² बचेगा x। ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है पहले ये बताओ, ये x यहाँ पर मल्टीप्लाई है ना, तो ये इसको नीचे कर दो, मीन्स क्या लिखना है? x अपॉन a हो जाएगा इज इक्वल टू a² -3b², यही होगा ना। a यहाँ पर नीचे आ जाएगा और ये इधर होगा। अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो दोनों साइड में a से डिवाइड कर दो, सो x अपॉन a हो जाएगा, और a से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? a² -3b²। ठीक है। सेम यहाँ पर भी देखो ऐसे कर लेते हैं। सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इमेजनरी पार्ट के इक्वल होगा, सो यहाँ पर लिखना है 3a² b माइनस बी क्यूब। इसमें से क्या कॉमन है? b कॉमन है, तो b कॉमन कर लो, 3b², हाँ ठीक है, 3a² माइनस b², यही है y। इधर भी b से आके डिवाइड हो जाएगा, सो y अपॉन b इज इक्वल टू 3a² माइनस b²। इतना समझा? यस। ठीक है। तो देखो हमें जो प्रूफ करना है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी,
एक्स अपॉन ए की वैल्यू निकाल लिया और वाई अपॉन बी की वैल्यू निकाल लिया। सो यहाँ पे लिखोगे सो एल एच एस जो प्रूफ करना है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एक्स अपॉन ए। एक्स अपॉन ए मीन्स एक्स ए स्क्वायर माइनस 3b² प्लस वाई अपॉन बी मीन्स 3a² माइनस b²। ठीक है, सो a² प्लस 3a² दैट मीन्स 4a² एंड माइनस 3b² माइनस b² माइनस 4b²। सो नाउ कॉमन 4 कॉमन कर लेते हैं, क्या मिलेगा a² माइनस b² इज इक्वल टू RHS। यही प्रूफ करना है ना, तो इस तरह से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, सेम इसी मेथड पे क्वेश्चन नंबर 23 भी है, इसी मेथड पे। ठीक है, तो वहाँ पर भी अपन सॉल्व कर सकते हैं। देखो 23 यही है, एक बार देख लो, यही है x प्लस आयोटा वाई होल क्यूब इज इक्वल टू वाई प्लस यू रहेगा यहाँ पर u प्लस वी आयोटा। तो सो दैट y अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन ये y इज इक्वल टू 4x² माइनस y²। ठीक है, तो ये अपन को प्रूव करना है, सेम इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, चलो और 19 वाले से हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसमें ये पूछ रखा है कि a प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू अपॉन 2 प्लस आयोटा b इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। शो दैट 5a माइनस 7b इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो कर लेते हैं। देखो यहाँ से a प्लस 3 आयोटा को सेम लिखो, a प्लस 3 आयोटा को सेम लिखा और ये टर्म जाके मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, मीन्स 1 माइनस आयोटा हो गया मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस आयोटा b हो जाएगा। सो 1 से 2 में मल्टीप्लाई करोगे 2 और प्लस 2 1 आयोटा b मीन्स आयोटा b हो गया, माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे सो माइनस 2 आयोटा और माइनस आयोटा स्क्वायर b। सो ये कितना हो जाएगा, दिस इज आल्सो इक्वल टू 2 आयोटा स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ से देखो कॉमन कर लो, क्या कॉमन करोगी, यहाँ से कॉमन कर लो, आयोटा कॉमन कर लो। सो आयोटा कॉमन किया, क्या बचेगा b माइनस 2 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है और माइनस पहले से, सो +1 मीन्स प्लस मिल जाएगा और ये b हो जाएगा। सो ये बताओ यहाँ से देखो क्या लिखोगे, 2 प्लस b रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट क्या है आयोटा, b माइनस 2 रियल पार्ट है और यहाँ पर a प्लस 3 आयोटा। ठीक है, अब कंपेयरिंग कर लो, रियल पार्ट के रियल पार्ट इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। सो यहाँ पर लिखोगे बाई कंपेयरिंग। सो यहाँ से क्या मिल जाएगा बताओ, a इज इक्वल टू हो जाएगा आपका रियल पार्ट के a इज इक्वल टू 2 प्लस b। ठीक है, a की वैल्यू और ये देखो 3 इज इक्वल टू किसके होगा, 3 इज इक्वल टू b माइनस 2। तो ये बताओ ये इधर आएगा 2 इधर लेके आ जाओ, सो b इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 5 माइनस 2 है ना, इधर आएगा प्लस मिल जाएगा 5 मिल गया। सो a की वैल्यू कितना होगा, a इज इक्वल टू 2 और b की वैल्यू 5, सो a इज इक्वल टू 7, a की वैल्यू 7 एंड b की वैल्यू 5 मिल गया। ओके, सो LHS देखो, सो LHS लिखोगे LHS 5a माइनस 7b इज इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना है। ठीक है, सो 5a की वैल्यू 7 माइनस 7b इज 5, b इज 5, सो 35 माइनस 35 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू RHS। तो यही तो प्रूफ करना है। ठीक है, इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो, x प्लस आयोटा वाई कितना होगा। तो पहले एक चीज़ बताओ मुझे, देखो यहाँ से अगर मैं पूछूं कि x प्लस आयोटा वाई है, इसको अपन को मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, इसके कॉन्जुगेट से, इसके कॉन्जुगेट से मीन्स x माइनस आयोटा वाई। कॉन्जुगेट क्या होता है, आयोटा का जहाँ पर आयोटा होता है उसका साइन चेंज करना होता है। ठीक है, अगर अपन इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा, बेसिक बताओ, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी है ना, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर मिला
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मीन्स कितना, आयोटा वाई होल स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर आयोटा स्क्वायर मीन्स माइनस आयोटा स्क्वायर और वाई स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितना होता है, -1। सो एक्स स्क्वायर ये -1 हो जाएगा और माइनस पहले से, सो प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर कहीं पर ऐसा दिखा एक टर्म प्लस में है और एक टर्म माइनस में है विथ आयोटा, तो सीधा क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे 20 वाला सम सॉल्यूशन में गिवन क्या पता है, x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी और यहाँ पर c प्लस आयोटा डी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसका कॉन्जुगेट निकालोगे मीन्स x माइनस आयोटा वाई कॉन्जुगेट ही होगा। ठीक है, जब LHS में कॉन्जुगेट निकाला है तो RHS में भी कॉन्जुगेट होगा, मीन्स a माइनस आयोटा बी हो जाएगा डिवाइड बाई c माइनस आयोटा डी हो जाएगा। समझा, मीन्स जहाँ पर आयोटा है उसका साइन चेंज करना है जब आप कॉन्जुगेट फाइंड आउट करोगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पर लिखोगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर लो। सो क्या मिल जाएगा बताओ, x प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू रूट ए प्लस आयोटा बी और यहाँ पर c प्लस आयोटा डी। देखो जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो दोनों सेम रूट में हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करके यहाँ पर भी लिख सकते हो a माइनस आयोटा बी c माइनस आयोटा डी। अब देखो x प्लस आयोटा वाई यही टर्म तो सेम आया ना मल्टीप्लाई में, तो क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा। रूट के अंदर देखो यही टर्म सेम है, यही टर्म यही वाला टर्म सेम है ना, यहाँ पर एक्स वाई है और यहाँ पर ए और बी है, एक प्लस में है और एक माइनस में है। सो लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे भी सेम, एक सी प्लस आयोटा डी है दूसरा सी माइनस आयोटा डी है, तो क्या लिखना है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इतना समझा, यस। अब इसको बाद में स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे, स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इसी को SBS बोलेंगे। ठीक है, S फॉर स्क्वायरिंग, B फॉर बोथ साइड। ठीक है, तो जब दोनों साइड में स्क्वायर करोगे तो क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, और इधर क्या होगा, रूट हट जाएगा जब स्क्वायरिंग करोगे। सो सीधा क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यही तो अपन को प्रूफ करना था ना, सेम आ गया कि नहीं आ गया, तो यहाँ पर क्या लिखना है, हेंस प्रूफ। ठीक है, देखो इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट सम है नहीं, बट छोटे छोटे सम ऐसे हैं। ठीक है, तो सम देख के अपन को डरना नहीं है, सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखो इसको कैसे करना है, तो सेम कुछ नहीं करना है, इसकी वैल्यू 1 प्रूफ करना है। फर्स्ट वाला देखो यहाँ पर सॉल्यूशन सीधा लिखोगे, ए प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। कॉन्जुगेट निकालोगे इसका, 1 माइनस आयोटा बी, साइन चेंज हो जाएगा मीन्स ये माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस और नीचे वाला माइनस है सो प्लस हो जाएगा, मीन्स 1 प्लस आयोटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद में इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन नंबर 2 से मल्टीप्लाई करोगे। सो देखो क्या मिल जाएगा, ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस आयोटा, ए माइनस बी वाला टर्म कितना है, 1 माइनस आयोटा है और 1 प्लस आयोटा। सो देखो 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा कैंसिल आउट, 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा कैंसिल आउट, तो क्या बचा सिर्फ 1। और इसकी वैल्यू पता है क्या होता है, अभी पीछे सॉल्व किया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यही प्रूफ करना है ना, यहाँ पर लिख सकते हो हेंस प्रूफ, HP मीन्स हेंस प्रूफ। ठीक है, चलो फिर अब 22 कैसे सॉल्व करना है, देखो इसमें ये बताना है ना कि ये रियल नंबर है, शो दैट दिस इज रियल नंबर। तो रियल नंबर हमें कब मिलता है, जब उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, 0 होता है ना, मीन्स उसमें आयोटा वाला टर्म नहीं आएगा सॉल्व करने के बाद में। जैसे यहाँ पर फिलहाल अभी आयोटा वाला टर्म दिख रहा है ना,
तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आयोटा वाला टर्म अगर नहीं दिखेगा तो वो रियल नंबर होगा, मीन्स वो रियल होगा, समझा। तो यहाँ पर देखो 20 वाला सॉल्व कर लेते हैं। 22 रूट 3 प्लस आयोटा रूट 3, आयोटा रूट 7 है, और रूट 7 माइनस आयोटा रूट 3 प्लस रूट 7 माइनस आयोटा रूट 3 और 7 प्लस आयोटा रूट 3, ठीक है। इसके बाद में देखो यहाँ पर एलसीएम निकालोगे, दोनों डिफरेंट टर्म है तो दोनों डिफरेंट लिखोगे यहाँ पर, मीन्स रूट 7 माइनस आयोटा रूट 3 हो जाएगा इंटू रूट 7 प्लस आयोटा रूट 3, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर क्योंकि दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, ठीक है। सो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे देखो ये टर्म, ये वाला टर्म और ये टर्म सेम सेम है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स रूट 7 प्लस आयोटा रूट 3 होल स्क्वायर प्लस इधर देखो ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो क्या मिलेगा, रूट 7 माइनस आयोटा रूट 3 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, सो ए प्लस बी होल स्क्वायर यूज़ करना है। ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर मीन्स रूट 7 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स आयोटा रूट 3 स्क्वायर प्लस 2ab, सो 2 लिखा रूट 7 और b मीन्स कितना, आयोटा रूट 3। सेम यहाँ पर लिख दो और ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो यहाँ पर लिखना है ए स्क्वायर मीन्स रूट 7 स्क्वायर प्लस आयोटा रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 2ab, सो 2 रूट 7 इंटू आयोटा रूट 3 हो जाएगा और डिवाइड बाई, देखो सेम टर्म ए माइनस बी ए प्लस बी, यही वाला टर्म तो है ना, यही वाला देखो यहाँ पर ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या लिखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सिंपल सा रूट 7 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं यहाँ से, देखो इधर ऊपर नोट कर रहा हूँ, पहले ये देखो 2 रूट 7 और क्या है यहाँ से मल्टीप्लाई आयोटा रूट 3, ये प्लस में है और ये माइनस में है, कैंसिल आउट हो गया। सो यहाँ पर क्या बचेगा, रूट 7 कितना होता है, रूट 7 मीन्स स्क्वायर मीन्स 7 और ये आयोटा रूट 3 मीन्स कितना, आयोटा रूट 3 मीन्स कितना होता है माइनस, देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू अलग से लिखता हूँ, आयोटा रूट 3 का होल स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर 3 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3 मिल जाएगा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितना माइनस, तो माइनस 3 मिल जाएगा, ठीक है। सो इसकी वैल्यू कितना होगा, -3, यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, ठीक है, दूसरे पेन से कर देता हूँ, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर देखो, यहाँ पर 7 हो जाएगा -3 प्लस दिस इज आल्सो 7 एंड दिस इज आल्सो -3 एंड ये कितना हो जाएगा 4 नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा 7 प्लस 3, यहाँ पर लिखना है 7 प्लस 3, तो देखो 7 माइनस 3 4, 7 माइनस 3 4, 4 प्लस 4 8 अपॉन 10, सॉल्व कर लो कितना आएगा, 2 4 जा 2 5 जा, सो 4 अपॉन 5। अब ये बताओ इसमें इमेजनरी वाला पार्ट तो नहीं है, सिर्फ रियल नंबर है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 4 अपॉन 5 इज रियल, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये भी प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ, ठीक है। अगर इसमें इमेजनरी वाला आता तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता, तो फिर ये रियल नंबर नहीं होता, ठीक है। 23 वाला सॉल्व करना है और प्रूफ कर लो, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 18 के जैसा है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट वाला सम सॉल्व करते हैं। इसमें देखो ये पूछ रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग इक्वेशन एंड x, y बिलोंग्स टू r, मीन्स रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। जैसे इस अपन स्टार्टिंग में नहीं सॉल्व किए थे, सेम वैसा ही है, कंपेयर करके इसकी वैल्यू निकाल लो बस। सो देखो यहाँ पर लिखना है सिंपल सा, क्या लिखना है भैया, यहाँ पर फर्स्ट वाला x प्लस 2y प्लस आयोटा को पहले लिख लो, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x माइनस 3y
इज इक्वल टू 5, और ये प्लस 4 आयोटा उधर जाएगा, माइनस 4 आयोटा मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर रियल पार्ट के इक्वल होगा, सो x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और आयोटा वाला टर्म के इक्वल होगा, मीन्स 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 4 के इक्वल होगा, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन नंबर सेकेंड और फर्स्ट को सॉल्व कर लो, लीनियर इक्वेशन हो गया, और यहाँ से x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ से कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू। देखो यहाँ से कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। अगर इक्वेशन 1 में ना 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब क्या करना है, इक्वेशन नंबर थर्ड में से इक्वेशन नंबर सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दो। इक्वेशन नंबर सेकंड, ये थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करोगे तो थर्ड वाला कितना है, थर्ड यही तो है, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। थर्ड कितना है, सेकंड कितना है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 4। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज होगा, मीन्स माइनस प्लस एंड प्लस कैंसिल आउट हो गया, और 4 प्लस 3 7y इज इक्वल टू 14। सो y इज इक्वल टू कितना मिल गया, y की वैल्यू 2, और y की वैल्यू कहीं पर भी पुट कर दो, वहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, फ्रॉम 1 से देखो, फ्रॉम 1 क्या मिल जाएगा, x प्लस 2, y की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 5, y की जगह पर 2 सब्स्टिट्यूट करना है, तो कितना मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 5 माइनस 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, सो x की वैल्यू कितना है, 1। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। सेम यहाँ पर भी देखो, सेकेंड वाला कुछ नहीं है, ये भी x प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा प्लस y माइनस 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू आयोटा। एलसीएम निकाल लो यहाँ से, एलसीएम कितना हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, मीन्स x प्लस 1 और 1 माइनस आयोटा प्लस y माइनस 1 और 1 प्लस आयोटा हो जाएगा इज इक्वल टू आयोटा, ये आयोटा है। मल्टीप्लाई कर लो, सो x से मल्टीप्लाई करोगे कितना, x माइनस x आयोटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर लो 1 माइनस आयोटा मिल जाएगा। सेम यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो, y माइनस, देखो y से 1 में मल्टीप्लाई करो y हो जाएगा, और y को आयोटा में मल्टीप्लाई करोगे सो आयोटा मिल जाएगा, माइनस 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 मिल जाएगा, और माइनस 1 को आयोटा में मल्टीप्लाई करोगे सो माइनस आयोटा मिल जाएगा, डिवाइड बाई a प्लस बी ए माइनस बी, मीन्स 1 इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर कर दो इज इक्वल टू आयोटा, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, और प्लस आयोटा, इसमें कहाँ से y आयोटा होगा, सिर्फ आयोटा नहीं होगा, y आयोटा, y से इसमें मल्टीप्लाई करोगे ना, y आयोटा हो जाएगा, y आयोटा माइनस 1 और माइनस आयोटा। ओके, ठीक है, इसके बाद में देखो क्या मिलेगा यहाँ से, x प्लस वाई, रियल नंबर यही है ना, x प्लस वाई रियल नंबर लिखा, x प्लस वाई। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा, माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा हो जाएगा, और माइनस x और प्लस वाई, सो यहाँ पे लिखना माइनस 2 आयोटा माइनस x आयोटा प्लस y आयोटा, और नीचे क्या बचेगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, माइनस पहले से, सो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आयोटा, आयोटा हो जाएगा, सो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 आयोटा हो जाएगा। सो यहाँ पर लिखना है x प्लस वाई माइनस, अब इसमें से बताओ, अगर यहाँ पर सब में से
कॉमन कर लो। क्या आयोटा कॉमन करोगे, सो क्या बचेगा, -2 माइनस एक्स और यहाँ पर प्लस वाई इज इक्वल टू 2 आयोटा। 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 आयोटा हो जाएगा 1। ठीक है, अब कंपेयर कर लो। सो ये बताओ इधर रियल पार्ट क्या है, जीरो है ना, इधर आरएचएस में रियल पार्ट कुछ नहीं है। सो x + वाई इज इक्वल टू जीरो, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और आयोटा वाला जो टर्म है, आयोटा ये वाला टर्म 2 के इक्वल होगा। सो -2 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। सो -2 उधर जाएगा, +2 हो जाएगा। सो 2 + 2 4 मीन्स -x + वाई इज इक्वल टू 4। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर दो, लीनियर इक्वेशन बन गया ना। अब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा है बहुत। सो लिखोगे इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2। सो देखो यहाँ से जब ऐड करोगे ना, प्लस एक्स है और ये -x कैंसिल आउट हो गया। y + वाई कितना हो गया, 2y इज इक्वल टू 0 + 4 4। सो y इज इक्वल टू कितना मिल गया, 2। y की वैल्यू 2 मिल गया। सो x की वैल्यू निकाल लो, x इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर, यहाँ से निकालोगे x इज इक्वल टू -y होगा ना, x इज इक्वल टू -y। सो x की वैल्यू कितना होगा, -2 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसमें से एक कर लेते हैं। देखो ये वाला थर्ड वाला होमवर्क रहेगा, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर जो अभी अपन ने सॉल्व किया। इसमें भी वही करना है, कंपेयर करना है और एक्स वाई की वैल्यू बताना है। ठीक है, फोर्थ वाला देखते हैं। देखो यहाँ पर इसमें भी फाइंड x + वाई की वैल्यू बताना है। तो पहले क्या करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड करना है। सो यहाँ पर देखो x से मल्टीप्लाई कर लो, सीधा सम लिखोगे और सीधा सॉल्यूशन लिखोगे। x से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, x + 3 आयोटा x, यही होगा। y से मल्टीप्लाई कर लो, सो 2y माइनस वाई आयोटा हो जाएगा, इज इक्वल टू कर लो, -5 उधर जाएगा, +5। और आयोटा क्यूब की वैल्यू कितना होता है, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होता है ना, माइनस आयोटा। अब बताओ माइनस आयोटा उस साइड में जाएगा, क्या मिल जाएगा, प्लस आयोटा। तो इसको इतना लिख सकते हैं, यस। ठीक है, अब देखो क्या करना है, यहाँ पर x ये क्या मिला, रियल नंबर प्लस रियल नंबर, मीन्स यहाँ पर लिख सकते हो x + 2y रियल नंबर हो गया। और यहाँ से आयोटा कॉमन कर लो, आयोटा कॉमन करोगे तो क्या मिलेगा, 3x - y, 3x मिला और ये आयोटा बाहर गया, y मिल गया, इज इक्वल टू 5 + आयोटा। फिर से वही कंपेयरिंग करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे बाय कंपेयरिंग। देखो यहाँ से x + 2y आयोटा इज इक्वल टू किसका होगा, रियल पार्ट के, इज इक्वल टू 5। और ये बताओ यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 3x - y इज इक्वल टू, आयोटा का टर्म कितना है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 करना। ठीक है, अगर आयोटा भी नहीं होगा तो 0 करना है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब ये फिर से लीनियर इक्वेशन बन गया, तो सॉल्व करना पता है ना, सॉल्व कर सकते हो। जैसे अगर इसमें देखो इक्वेशन नंबर 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिल जाएगा, 6x - 2y इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे। इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर थर्ड को ऐड करना है। अच्छा क्यों ऐड करना है, देखो यहाँ पर +2y है और यहाँ पर -2y, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बस इतना। सो ये बताओ x + 6x कितना हो जाएगा, 7x जब ऐड करोगे। और यहाँ पर 5 + 2 7 मिल गया। सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 / 7। सो x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 मिल गया। तो y की वैल्यू निकाल सकते हो ना, कहीं से निकाल लो y की वैल्यू। देखो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 से देखो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर क्या लिखा है, इक्वेशन नंबर 2 पे 3x - y इज इक्वल टू 1, -y को इधर कर दो, 1 को इधर लेके आ जाओ। सो 3x - 1 इज इक्वल टू y हो जाएगा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x, सो 3 × 1 - 1 इज इक्वल टू y।
एक्स की वैल्यू कितना है 1 है। सो तो 3 1 जा 3 -1 2, सो वाई की वैल्यू कितना हो गया 2, वाई की वैल्यू कितना आ गया 2। इसके बाद में फाइंड एक्स प्लस वाई ना, सो यहाँ पर लिखोगे सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 1 वाई की वैल्यू 2, सो कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ वाला भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, इसमें भी रियल पार्ट को एक साइड में कर लो और इमेजिनरी पार्ट को एक साइड में कर लो, बस आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सो एक चीज़ देखो यहाँ से, क्या बताओ 7x, पहले एक बार नोट कर लो थोड़ा सा, x प्लस 2 आयोटा प्लस 15 आयोटा रेज टू 6 y इज इक्वल टू 7x और प्लस आयोटा क्यू y प्लस 4। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो पहले थोड़ा सा। ये बताओ, ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है ना, तो इक्वल नहीं करना है। यहाँ पर 7x को इधर लेके आ जाओ। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, x माइनस 7x हो जाएगा, x माइनस 7x, सो माइनस 6x मिल गया प्लस 2 आयोटा। और ये बताओ एक चीज़, 15 आयोटा रेज टू 6 कितना होता है, पीछे अपन ने फाइंड आउट किया है, आयोटा रेज टू कितना होता है 6 -1 होता है। सो -1 यहाँ पर नोट कर लो, आयोटा रेज टू 6 इज इक्वल टू -1, पीछे फाइंड आउट करना हमने सीखा है। ठीक है, तो -15 हो जाएगा ना, फिर तो क्या हो जाएगा -15 वाई, यहाँ पर हो गया -15 बचेगा और वाई हो जाएगा इज इक्वल टू 7 तो उधर गया, आयोटा क्यू की वैल्यू माइनस आयोटा और यहाँ पर वाई प्लस 4 हो जाएगा, वाई प्लस 4। सो -6x प्लस 2 आयोटा -15 y इज इक्वल टू माइनस आयोटा y प्लस 4। ठीक है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या -6x को साथ में लिखा और -15 को भी एक साथ में लिखा, -15y प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू माइनस, अच्छा आयोटा को इधर प्लस कर लो और इसको माइनस को अंदर भेज दो, सो -y -4 हो जाएगा। सो ये बताओ, ये रियल पार्ट है इसका, LHS का, इसका रियल पार्ट इधर कुछ नहीं है ना, पूरा आयोटा वाला टर्म है, तो रियल पार्ट इधर क्या होगा 0 हो जाएगा। सो यहाँ पर जब फिर से कंपेयरिंग करोगे, मीन्स -6x -15y इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पर 3 से डिवाइड करोगे, यहाँ पर लिखोगे डिवाइड बाई 3, -3 डिवाइड बाई -3 से कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा +5y इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अरे जब -3 से डिवाइड करोगे ना, तो ये कितना हो जाएगा, -6 का 2x से जब 3 से डिवाइड करोगे, सो 2 मिल जाएगा, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। और ये बताओ, जब इमेजिनरी पार्ट को अपन कंसीडर करेंगे, मीन्स 2 इज इक्वल टू -y -4, यही तो होगा, 2 इज इक्वल टू -y -4। सो y को इधर लेके आ जाओ, क्या मिल जाएगा, y इधर आएगा, सो प्लस y और 2 उधर जाएगा, -2 मिल जाएगा, मीन्स -2 -4, सो y की वैल्यू -6 मिल जाएगा, y की वैल्यू कितना -6। y की वैल्यू देखो यहाँ से, जब यहाँ पर पुट करोगे फिर कितना हो जाएगा, सो 2x प्लस 5 y की वैल्यू -6 इज इक्वल टू 0, सो 2x -30 इज इक्वल टू 0, सो 30 को उधर करोगे, सो 2x इज इक्वल टू 30, सो x इज इक्वल टू 30/2, सो x इज इक्वल टू कितना 15, x की वैल्यू कितना आ गया 15, और अपन को वैल्यू किसकी फाइंड आउट करना है, x प्लस वाई की, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 -6 कितना होगा, 15 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करोगे, सो ये 9 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, समझा। चलो ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 यहीं पर कंप्लीट होता है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में अपन सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है,
लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें जितना भी कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, ठीक है, चाहे वो पावर ऑफ आयोटा हो गया, वो आगे यूज़ होने वाला है, ठीक है। चलो फिर तो उसको एक बार रिवाइज कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।